अध्यक्ष को सुनेंगे। भगवान राम की बातें हुई, बाबा तुलसी की बातें भी हुई, मंच पर ही विशिष्ट अभ्यागत के रूप में जिनका सानिध्य में प्राप्त है। एक बहुत बहुत ही प्यारा दोहा मुझे लगता है कि राम के कृतित्व पर जितना भी लिखने पढ़ने कहने वाले लोग हैं उनकी समीक्षा करता हुआ एक दोहा है आदरणीय विजय प्रसाद त्रिपाठी दादा का कि हिंदी कविता को मिले नए नए आयाम, हिंदी कविता को मिले नए नए आयाम, पर तुलसी तुलसी रहे रहे राम ही राम। सबसे विख्यात, सबसे ज्यादा प्रसारित, सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला महाकाव्य रामचरितमानस को प्रणाम करते हुए मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष को इस मंच पर आमंत्रित करता हूं और मंच के साथ साथ आप सभी से तालियों का आग्रह करता हूं कि हम अपने अध्यक्ष को, अपने आज के संरक्षक को हम आज सुनेंगे और यहीं से कार्यक्रम अगले कार्यक्रम तक के लिए स्थगित होगा। तो इसलिए पूरे मनोयोग के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ उन्हें सुने। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रवीण। प्रबुद्ध मंच एवं प्रस्तुत साथियों, आप सबके सम्मुख बिना भूमिका के, हमारे यहाँ कॉल आ रही है कि समय कम है, तो बिना भूमिका के मैं आपकी बात कहता हूँ। साथ ही विजय दादा को बहुत बहुत प्रणाम कि राम की भक्ति तो करते हैं, लक्ष्मण जी की भक्ति भी करते हैं, चारों भाइयों की भक्ति करते हैं, इसके साथ साथ सबको नमन। और मंच को मैं प्रणाम करते हुए, कल महिला दिवस है और महाशिवरात्रि है, तो मैं उसी अवसर पर दोनों को साथ लेते हुए माँ गंगे की प्रार्थना करता हूँ। नमन माँ गंग पावन शिव जटा से अवतरण करती, नमन मंदाकिनी अविरल सदा हित वैतरण करती। यहाँ भागीरथी माँ श्राप धोती सगर पूतों का, सरित देवी बहो निर्मल धरा का उद्धरण करती। इसके बाद ये कहानी है गंगा जी की। सदा नीरा सदा निर्झर हिमालय से निकलती हो, यथा निर्मल सदा पावन मुखी गौ से पिघलती हो। जलधि से भी अधिक पावन हमारी गंग माता है, पहाड़ों से उतर कर माँ धरा पर तुम फिसलती हो। कहीं संगम कहीं पटना कभी काशी निवासी हो, कहीं उद्गम हिमालय से कहीं सागर प्रवासी हो। तुम्हारी संस्कृति के गान सारा विश्व गाता है। नमन गंगा सुपावन देव काशी की नवासी हो, नमन गंगा सुपावन देव काशी की नवासी हो। और एक मातृशक्ति को ध्यान रखते हुए मैं यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी का प्रश्न रख रहा हूँ कि गृहस्थ होकर के भगवान क्यों नहीं ज्ञान को प्राप्त कर पाए, और क्या आवश्यक था कि सन्यासी होने ही आवश्यक था। तो देखिए, यशोधरा के नयनों को क्या गौतम पढ़ पाएंगे, अश्रुपूरित व्यथा कथा को मौन कभी गढ़ पाएंगे। गौतम भामिनी होकर तुमने क्या पाया पति को खोकर, हुए तथागत वो गौतम से तुमने क्यों पाई ठोकर। जन्मों के इस बंधन को अपमानित कर तोड़ दिया, माँ की ममता ठुकरा कर राहुल को क्यों छोड़ दिया। हठ योगी बनकर स्वामी योग कभी पढ़ पाएंगे, अश्रुपूरित व्यथा कथा को मौन कभी गढ़ पाएंगे। क्षुधा समर्पित इस तन में योग तभी जग पाएगा, ये तन अपो दीपो भव ज्ञान योग जब पाएगा।
अपना कर भोग खीर का आत्मज्ञान जब पाया है, संसार को झुठला करके जग को जब अपनाया है। क्या जग को ठुकरा करके गौतम अब पढ़ पाएंगे, अश्रुपूरित व्यथा कथा को मौन कभी गढ़ पाएंगे। अश्रुपूरित व्यथा कथा को मौन कभी गढ़ पाएंगे। इसके साथ ही 9 बजे क्या ट्रैक पे गाड़ी चलाई है। आज के इस समय के शासन को नमन करिए। और ये सब कुछ आप लोगों की के सहयोग से संभव हो पाया है। कार्यक्रम अध्यक्ष का कार्यपाठ हुआ। मैं आभार ज्ञापन की औपचारिकता के लिए आदरणीय निर्भय दादा का आभार। भारतीय साहित्य परिषद की ओर से आप सभी का सादर अभिनंदन वंदन। आप सभी आए, अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए आपके हम सब आभारी हैं। आपके काव्य पाठ से एक नई ऊंचाइयां मिली हैं इस संध्या को, इसके लिए भी। और मैं स्पेशली मंच पर उपस्थित हमारे अध्यक्ष महोदय डॉक्टर प्रवीण जी, कुमार वीर सिंह मार्तंड जी, मानस मुकुल त्रिपाठी जी और हमारे संचालक कुलदीप कलश जी और सह संचालक राजीव वर्मा बत्सल जी का भी आभारी हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को नई ऊंचाइयां दी। वो कहते हैं कि आगत का स्वागत करने का आनंद अलग ही होता है। क्या बात है। आगत का स्वागत करने का आनंद अलग ही होता है। मन उत्पन्न मीठी यादों से उत्साहित पुलकित होता है। जो मधुर संस्मरण यादों के स्मृतियों को दे दिए आप, जो आकर समय दिया हमको। आभार सभी का बार बार, आभार सभी का आभार बार। और इन दोहों के साथ में आज की इस सब के लिए अगले कार्यक्रम तक के लिए स्थगित करेंगे। काव्यमयी संध्या हुई, धन्य सुने उद्गार, अनुग्रहित हमको किया धन्यवाद आभार। पुनः मिलेंगे हम सभी, है बस यही विचार। नमस्कार कह विदा लें, करें नमन स्वीकार।